Hi everyone, this is Aarti and welcome back to your own पाठशाला। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपने एचटेट के एग्ज़ाम को भूले नहीं होंगे। आज की वीडियो में लेकर आई हूँ आपके लिए एचटेट 2025-26 के एग्ज़ाम के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है कि एचटेट का एग्ज़ाम पोस्टपोन होते होते काफ़ी लेट हो चुका है और अभी कोई क्लैरिटी नहीं है बोर्ड की तरफ से कि एग्ज़ाम कब कंडक्ट कराया जाएगा। तो इस वीडियो में हम ऐसे कई क्वेश्चंस को कवर करेंगे, जैसे एचटेट 2025 एग्ज़ाम कब होगा, फॉर्म रीओपन होंगे या नहीं होंगे, तैयारी कैसे करें और वैकेंसीज़। इस साल वैकेंसीज़ की जो खबरें उड़ रही हैं वो वैकेंसीज़ आएंगी या नहीं आएंगी। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारा चैनल डेडिकेटेड है टेट एग्ज़ाम्स और सभी टीचिंग एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन के लिए, जिस पर हम फ़िलहाल एचटेट पर फोकस कर रहे हैं। तो चलिए बात करते हैं एचटेट के बारे में। सबसे पहले हम एचटेट का पैटर्न समझेंगे ताकि जो हमारे न्यू व्यूअर्स हैं और न्यू स्टूडेंट्स हैं जो भी फॉर्म भरने वाले हैं उनकी भी हेल्प हो जाए। एचटेट यानी हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो हरियाणा में जो टीचिंग की वैकेंसीज निकलती हैं उन वैकेंसीज के लिए एलिजिबल होने के लिए ये टेस्ट क्लियर करना ज़रूरी होता है। ये एक क्वालिफाइंग एग्ज़ाम होता है। एचटेट एग्ज़ाम 150 मार्क्स का होता है, 150 नंबर का ये पेपर होता है, जिसमें 2 सेक्शन होते हैं, जनरल सेक्शन और सब्जेक्ट स्पेसिफिक सेक्शन। मैं अभी टीजीटी और पीजीटी की बात कर रही हूँ, पीआरटी की नहीं, ठीक है। इसमें हम स्पेसिफिकली टीजीटी और पीजीटी की बात कर रहे हैं, नॉट अबाउट पीआरटी। जनरल और स्पेसिफिक, जनरल सेक्शन जो होता है आपका वो सभी के लिए कॉमन होता है, भले उसका टीजीटी में या पीजीटी में कोई भी सब्जेक्ट हो। सीडीपी आती है इसमें 30 मार्क्स की, देन हिंदी आती है आपकी 15 मार्क्स की, इंग्लिश 15 मार्क्स की, मैथ्स 10 मार्क्स, रीजनिंग 10 मार्क्स और हरियाणा जीके 10 मार्क्स। ये पूरे 6 सब्जेक्ट्स आपसे एचटेट के कॉमन सेक्शन में पूछे जाते हैं, जो कुल मिलाकर आपके 90 मार्क्स का आपका कॉमन सेक्शन बनता है। इस पर हम एक एक करके डिटेल में भी बात करेंगे कि इसकी आपको तैयारी कैसे करनी है। वहीं दूसरी तरफ आपका 60 मार्क्स का आता है आपका सब्जेक्ट, यानी जिस भी सब्जेक्ट के आप टीचर बनने के लिए अप्लाई कर रहे हो वही सब्जेक्ट आपसे 60 मार्क्स में यहाँ पर पूछा जाता है। तो चलिए पहले जनरल सेक्शन को कवर कर लेते हैं। देखिए, सीडीपी यानी चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी। सीडीपी में आपसे चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी यानी शिक्षा शास्त्र, इवैल्यूएशन, मूल्यांकन, ये सभी टॉपिक्स पूछे जाते हैं। बच्चे को किस तरह से पढ़ाया जाना चाहिए, टीचिंग मेथड्स, टीएलएम्स, ये सभी आपके सीडीपी में कवर होते हैं। नेक्स्ट है हिंदी। हिंदी 15 मार्क्स में आपकी यहाँ हिंदी में ग्रामर प्लस पेडागोजी दोनों ही आपसे पूछी जाती हैं। आजकल देखा जा रहा है कि पेडागोजी ज़्यादा एग्जाम्स में पूछी जा रही है ग्रामर के बजाय, लेकिन फिर भी हम दोनों ही कवर करते हैं, हम कोई भी पोर्शन स्किप नहीं कर सकते हैं। ग्रामर और पेडागोजी हमें दोनों ही इक्वली कवर करनी है। सेम इंग्लिश में भी यही है, ग्रामर प्लस पेडागोजी। ग्रामर और पेडागोजी इंग्लिश में भी 15 मार्क्स में आपसे पूछी जाती है। मैथ्स में बहुत बेसिक मैथ्स पूछी जाती है अप टू क्लास 10th लेवल। 12th क्लास की मैथ्स को टच नहीं किया जाता है। सो 10th क्लास तक के लेवल के जो टॉपिक्स हैं वो भी एचटेट में स्पेसिफिकली बताए जाते हैं कि कौन से टॉपिक से पेपर बनता है। ऐसा ही सेम रीजनिंग में है, बेसिक रीजनिंग आपसे पूछी जाती है। हरियाणा जीके एचटेट में थोड़ी सी वास्ट होती है, बहुत लिमिटेड नहीं है, क्योंकि जो टॉपिक्स होते हैं वो कई रेंज को कवर करते हैं। पॉलिटी भी है उसमें, इकोनॉमी भी है, ज्योग्राफी भी है, ठीक है। ये सब हरियाणा जीके प्लस करंट अफेयर, तो ये सब हरियाणा जीके में आपका कवर होता है, जिससे आपका कुल मिला के 90 मार्क्स का बनता है। वहीं दूसरी तरफ सब्जेक्ट स्पेसिफिक की बात करें तो सब्जेक्ट स्पेसिफिक में तो देखिए आपको अपना सब्जेक्ट पढ़ना है। मेरी एक्सपर्टीज इंग्लिश में है, और अगर इंग्लिश की मैं बात करूं तो हमारे चैनल पर इंग्लिश का, स्पेशली टीजीटी इंग्लिश का कंप्लीट सिलेबस कवर हो चुका है। जो कुछ एक दो एनसीईआरटीज की क्लासेस बची हैं
वो भी मैं एग्ज़ाम होने से काफ़ी पहले कवर करा दूंगी। इट्स माई प्रॉमिस टू यू। सो इंग्लिश की पूरी प्लेलिस्ट, ग्रामर, वोकैब, पेडागोजी, ये सब, पेडागोजी के भी 2 क्लासेस डली हैं, वो रनिंग में है, वो एक्चुअली स्टॉप हो गई थी, उसको मैं रिज्यूम करूंगी। बाकी इंग्लिश का कंप्लीट सिलेबस हमने यहाँ पर कवर करा दिया है। तो अगर आप एचटेट टीजीटी इंग्लिश के स्टूडेंट हैं तो आप उस प्लेलिस्ट को रेफर कर सकते हैं और अपनी तैयारी को पूरा कर सकते हैं। एडिशनली आपको एचटेट टीजीटी इंग्लिश के कंप्लीट नोट्स मैं अवेलेबल करा रही हूँ। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करके मुझसे एचटेट टीजीटी इंग्लिश के कंप्लीट नोट्स ले सकते हैं। उसमें कंप्लीट एनसीईआरटी, ग्रामर, पेडागोजी और आपका कंप्लीट वोकैबलरी, सभी मैंने उसमें कंप्लीट कराया हुआ है। वो नोट्स आप मुझसे ले सकते हैं और उस नोट्स को आप रेफर कर सकते हैं अपनी प्रिपरेशन के लिए, और जिसकी प्लेलिस्ट चैनल पर आपको पूरी मिलेगी। तो जिससे आपका, और इससे बाहर जो नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करा रही हूँ उससे बाहर आपको टीजीटी इंग्लिश के लिए पढ़ने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। सो देखिए, हमारे चैनल से आपकी, अगर आप एचटेट टीजीटी इंग्लिश के स्टूडेंट हैं तो 60 मार्क्स की ये तैयारी प्लस 15 मार्क्स, क्योंकि जो ये इंग्लिश है वो भी ये नोट्स कवर कर लेते हैं जो आपकी जनरल इंग्लिश है, तो प्लस 15 मार्क्स, यानी 75 मार्क्स की तैयारी तो आपकी इंग्लिश से ही कवर हो जाएगी अगर आप टीजीटी इंग्लिश के स्टूडेंट हैं। फिलहाल चैनल पर सीडीपी की क्लासेस चली हुई हैं। अगर आप अपनी एचटेट की तैयारी को पुख्ता करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। सीडीपी की प्लेलिस्ट को आप रेफर कर सकते हैं। सीडीपी की मैं आपके लिए बेहतरीन टॉपिक वाइज तैयारी में करा रही हूँ, जिसमें मैं आपको कंप्लीट सीडीपी कराऊंगी। और मेरी कोशिश रहेगी, क्योंकि अभी एग्ज़ाम को टाइम है, तो मेरी कोशिश रहेगी कि मैं इंग्लिश तो हो ही गई, हिंदी, मैथ्स, रीजनिंग, इसकी भी मैं आपको तैयारी कराऊं ऑल्टरनेटिव डेज पर। जीके का मैं आपको प्रॉमिस नहीं करती हूँ, क्योंकि जीके थोड़ा सा वास्ट है, तो मैं प्रॉमिस नहीं करती हूँ, लेकिन अगर मैं कोशिश करूंगी, अगर हो पाया तो आई विल ट्राई। सो ये तो था हमारा एचटेट का पैटर्न और कैसे हमें तैयारी करनी है। अब आते हैं हम इन सवालों पे कि एचटेट 2025 कब होगा। देखिए, अभी कुछ दिनों पहले चेयरमैन साहब ने एक बहुत ही पॉपुलर चैनल पर आके इंटरव्यू दिया था कि मई के एंड में वो इस एग्ज़ाम को ले लेंगे। अब अगर उन्होंने कहा है तो हमें उनकी बात को कंसिडर करना चाहिए और ये मान के चलना चाहिए कि मई के एंड में एग्ज़ाम हो जाएगा। हो सकता है कि एग्ज़ाम जून में भी जा सकता है, जुलाई में भी जा सकता है, लेकिन हमें फ़िलहाल ये नहीं सोचना है कि पोस्टपोन कितना होगा। हमें फ़िलहाल अर्लीस्ट जो पॉसिबल डेट है उसके हिसाब से तैयारी करनी है। क्यों? क्योंकि ये एचटेट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस एचटेट के बेस पर वैकेंसीज़ आने की पूरी इस साल संभावना है। इसीलिए आप थोड़ी सी भी गलती अफोर्ड नहीं कर सकते यहाँ पर। तो आप मान के चलिए कि मई एंड तक आपका पेपर होने की संभावना है। तो ऐसा, अगर हम मई एंड तक हमारा पेपर होता है तो हमारे पास पूरा अप्रैल और लगभग 20 डेज मई के, तो यानी आपके पास 50 डेज हैं अपनी तैयारी करने के लिए। तो अगर आप स्क्रैच से भी शुरू करते हैं, अगर आप नए स्टूडेंट भी हैं, अगर आपने अभी तक कुछ भी तैयारी नहीं की है, तो भी आप अपनी तैयारी को आराम से कर सकते हैं। अगला सवाल आप सब पूछ रहे हैं कि फॉर्म रीओपन कब होंगे या नहीं होंगे। तो देखिए, एचटेट इतना पोस्टपोन हुआ है, ये जो एचटेट दिसंबर में होना था ये अब मई तक आ गया है, तो पूरी पॉसिबिलिटी है कि फॉर्म रीओपन होंगे। क्योंकि पिछली बार भी जब एचटेट पोस्टपोन हुआ था तो उसके फॉर्म रीओपन किए थे सरकार ने, तो पूरी पॉसिबिलिटी है कि फॉर्म रीओपन होंगे। तो जो नए स्टूडेंट्स भी हैं जिन्होंने पिछली अभी फॉर्म नहीं भरे थे एचटेट के, वो भी अपनी तैयारी को शुरू कर सकते हैं, क्योंकि इस बात की पूरी संभावना है कि फॉर्म रीओपन यहाँ पर होंगे। तैयारी कैसे करें ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही दिया है। अगर आप इंग्लिश के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए मेरा चैनल बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। अदरवाइज भी, क्योंकि इंग्लिश की तैयारी पूरी हो चुकी है, तो हम अब अपने चैनल पर जनरल सेक्शन की तैयारी को शुरू करेंगे। वैकेंसीज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप सभी के लिए। मैं समझ सकती हूँ क्योंकि जो जिस उम्मीद से हम एचटेट देते हैं वो वैकेंसीज के लिए ही देते हैं। तो देखिए, इस बात की कोई पुख्ता खबर नहीं है, इस चीज़ की ऑफिशियल नोटिफिकेशन अभी तक नहीं है, तो मैं इस बात का कोई आपको वैलिडेशन नहीं देती हूँ कि वैकेंसीज आएंगी या नहीं। लेकिन अगर वैकेंसीज आ गई और आपने एचटेट ही क्लियर नहीं किया तो आपको बहुत रिग्रेट फील होगा। तो इसीलिए वैकेंसीज आए या ना आए ये तो बाद की बात है,
पहला स्टेप है उसके लिए एचटेट, क्योंकि एचटेट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और ये मैंडेटरी है। बिना एचटेट के आप वैकेंसीज में नहीं बैठ सकते, आप वैकेंसीज फिल नहीं कर सकते। तो इसीलिए मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने एचटेट की तैयारी, अगर आपने बीच में छोड़ दी थी तो अपनी तैयारी को रिज्यूम कर दीजिए। आप फॉर्म भी ओपन करने का वेट कर रहे हैं, फॉर्म भरना चाहते हैं तो भी आप अपनी तैयारी बिल्कुल शुरू कर दीजिए, ठीक है। सो उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपको इस वीडियो से मदद मिली होगी। एचटेट की तैयारी के लिए हमारे साथ जुड़िए, मैं आपको यहाँ पर बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करूँगी। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर आपकी इससे थोड़ी भी मदद होती है। थैंक यू।